जय हिंद बकरी पालक भाइयों, आज हम बात करेंगे बकरी को नीम के पत्ते खिलाने के फ़ायदे। नीम के पत्ते खिला के बकरी की डिवॉर्मिंग की जा सकती है, ये सबको पता है, लेकिन सही प्रोसीजर ना पता होने के कारण रिजल्ट जीरो, डिवॉर्मिंग नहीं हो पाती और फिर कहते हैं कि हमारी बकरी ग्रोथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आपको सही प्रोसीजर से नहीं खिला रही ना, बेटाइम बेतरीके से खिला रहे हैं। तो आज सही प्रोसीजर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों के डाउट थे कि क्या गाभिन बकरी को खिला सकते हैं, कुछ लोगों के डाउट थे कि छोटे बच्चे को खिला सकते हैं, कुछ लोगों के डाउट थे कि क्या सर हम खस्सी बकरे को खिला सकते हैं, और कुछ लोगों के डाउट थे कि सर मेल ब्रीडर जो है हमारा उसको कितना खिला सकते हैं, और कुछ लोगों के डाउट थे कि सर क्या बीमार बकरी को खिला सकते हैं नहीं खिला सकते हैं। तो ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो क्या है, नीम तो मुझे हमेशा खिलाता हूँ, पर यह वीडियो मैंने बरसात होने का इंतज़ार कर रहा था कि बरसात होगी उसके बाद ये वीडियो बनाएंगे। तो नीम के पत्तों का बकरी को खिलाने का, उसके साथ बरसात का क्या कनेक्शन है, ये भी आज क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं सारी बातों पे सब डाउट क्लियर करते हैं। बकरी पालक भाइयों, ये सभी जानते हैं कि नीम के पत्ते जो है हर जीव के लिए वरदान है, एक मेडिसिन का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि नीम के पत्तों के अंदर टैनिन और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। नीम के पत्ते प्लस ग्लो के पत्ते खिलाने से बकरियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बकरियों को ठंड के दिनों में फैलने वाले जो संक्रमण होते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा बचाव करती है। अब हम बात करते हैं नीम के पत्ते खिलाने के बकरी को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, अगर बकरी के पेट में कोई इन्फेक्शन है तो नीम के पत्ते खिलाने से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर बकरी के शरीर के ऊपर कोई चर्म रोग है, बकरी के शरीर के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन है, जूं चीचड़ है, बकरी को कोई चोट लगी हुई, उस घाव में कीड़े पड़ गए हैं, या फिर बकरी के शरीर के ऊपर फोड़े फुंसियाँ हो गई हैं, खुर के अंदर फोड़े फुंसियाँ हो गई हैं, या कहीं और उसके वाल झड़ रहे हैं, जो पैचेस पड़ गए हैं, तो आपने क्या करना है, कुछ पत्ते तो बकरी के खिला दीजिए और कुछ पत्ते क्या है गर्म पानी के अंदर उबाल के उसको नहला दीजिए, उस जगह से वॉश कर दीजिए, तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ये एक तरह ना सैनिटाइजर का काम करेगा, बहुत अच्छा चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है, वो बात ये है कि नीम के पत्ते खिलाकर बकरी की डीवॉर्मिंग की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि डीवॉर्मिंग क्या होता है। हिंदी के अंदर मैं कहना चाहूँ तो बकरी के पेट के अंदर उसके कुछ दुश्मन कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। जो दुश्मन कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं वो बकरी का खाया पिया खुद खा जाते हैं, बकरी को लगने नहीं देते और बकरी क्या है, ग्रोथ नहीं कर पाती। जब बकरी कमज़ोर होने लग जाती है, खाया पिया लगता नहीं है उसको, जब बकरी खुद ग्रोथ नहीं करेगी तो वो टाइम से हीट में नहीं आएगी, और टाइम से हीट में नहीं आएगी तो टाइम से ब्याएगी नहीं। अगर वो हीट में आ भी जाती है तो कमज़ोर बकरी जो है वो ज़्यादा हट्टे कट्टे बच्चों को ना जन्म नहीं दे सकती, और रिजल्ट फिर वहीं पर के बच्चे भी फिर कमज़ोर रहेंगे। जब शुरू से वो कमज़ोर पैदा हुए हैं, हम खिलाने पिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके अंदर भी तो पेट के कीड़े होंगे, वो उसको ग्रोथ नहीं करने देंगे, तो बकरी जो है पत्ते खाएगी तो उसके पेट के कीड़े जो है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन प्रोसीजर आपका जो तरीका है अगर वो सही होगा तो। अब बात करते हैं हम प्रोसीजर की, और बहुत ही ध्यान से सुनना। रात को आपने क्या करना है, बकरियों को जहां भी आप बांधते हो, जहां भी रखते हो, शाम को खाना पीना खिलाने के बाद रात को उनको उस बाड़े के अंदर बंद कर दें, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, बाड़े के अंदर बंद करेंगे। और उस बाड़े के अंदर अगर कोई फीड ट्रे है या किसी चीज़ में खाने पीने का सामान रखा है तो उसको खाली कर दें, साफ़ कर दें। वह तो बाड़े में उसमें फीड ट्रे होनी नहीं चाहिए, अगर है तो उसको साफ़ कर दें, खाली कर दें। और उसके बाद अगर बाहर भी कोई आपके पास फीड ट्रे हैं, जितनी भी फीड ट्रे हैं, खाने पीने की जगह है, सब जगह से खाना पीना खाली कर दें। और अगर पीने के बर्तन में पानी पड़ा हुआ है तो बर्तन को खाली करके उल्टा मार दें। वैसे भी सर्दियों में बर्तन के अंदर पानी नहीं छोड़ना है, आधे घंटे के बाद पानी ठंडा हो जाता है, गुनगुना पानी नहीं रहता, और बच्चा जब बकरी पिएगी तो बीमार सर्दी जुकाम हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो आपने फीड ट्रे सारी खाली कर दी हैं और आपने पीने के बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। बकरियों को आपने बाड़े के अंदर बंद कर दिया है। अब सुबह आपने एक तो थोड़ा सा लेट खोलना उनको, सुबह आपने एक तो लेट खोलना है, और बकरियों को जो है नीम के पत्ते फीड ट्रे में पहले डाल देने हैं, नीम के पत्ते डाल देने हैं। उसके बाद बकरियों के जहाँ बंद किया हुआ उस पर्दे को उठा दे, 10 मिनट टेम्परेचर बाहर का और अंदर का सेम हो जाना चाहिए। देखिए, आप मेरे को देख सकते हैं, मैंने फीड ट्रे के अंदर नीम के पत्ते डाल दिए हैं। अभी कुछ लोगों का सवाल था कि भाई हमारी बकरियां तो नीम के पत्ते खाती नहीं हैं। अब मैं उनको नीम के पत्ते कैसे खिलाने हैं उनका देखो आइडिया दे रहा हूं। एक तो हमने रात को टाइम से बंद कर दिया था उनको, और सुबह हम लेट खोल रहे हैं तो उनको भूख लगी होगी तो पक्का खाएंगी। नंबर 2, मेरे पास देखिए 2 बोरियां हैं, जो है बैग हैं, थैले हैं, उनके अंदर एक के अंदर मैंने नीम के पत्ते डाले हुए हैं और दूसरे के अंदर मैंने
बरकैन के पत्ते डाले हुए। देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा ना, थोड़े नीम के पत्ते ऐड कर दीजिए, थोड़े बरकैन के पत्ते ऐड कर दीजिए, तो मिक्स कर दिया हमने, तो मिक्स से क्या है खा लेंगी। और देखिए मेरे पास 2 कट्टे फुल भरे हुए हैं और मैंने फीड ट्रे के अंदर सुबह सुबह आप देख सकते हैं खाली करके बिल्कुल उसमें फीड ट्रे के अंदर डाल दिए है। नीम जो है कड़वा होता है, आपको पता ना, सच और नीम बहुत कड़वा होता है लेकिन फायदेमंद बहुत होता है। नीम को खिलाने का हमने तरीका लगाया है कि एक तो हमने लेट खोला उनको कि उनको भूख लगी हुई है और कुछ हम खाने को देंगे नहीं, नो दाना मिश्रण, नो सूखा चारा, नो हरा चारा, नो पानी, सिर्फ और सिर्फ नीम खिलाएंगे। लेट खोला है, भूख लगी हुई है, उनकी मजबूरी है, खाएंगे। और नीम के पत्तों के अंदर भी हम देख सकते हैं बरकैन, डेक, जो भी आपके पास है उसको ऐड कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, ताकि कुछ जो ना खाने वाले होंगे खा लेंगे। देसी बकरियां तो बहुत शौक से खाती है लेकिन जो नस्ल की बकरियां होती हैं वो थोड़ा कम खाती है, तो मैंने दिमाग लगा दिया है। अब देखते हैं, बकरियों खोलते हैं और रिजल्ट देखते हैं आगे का भाई। देखिए बकरी पालक भाई, सुबह का टाइम है, पहले मैंने फीड ट्रे में सामान डालने से पहले जो पर्दा था उसको उठा दिया था ताकि जो अंदर का और बाहर का टेम्परेचर लगभग मैच हो जाए, क्योंकि एकदम अंदर का कमरे का टेम्परेचर अलग होता है, बाहर का अलग होता है। सर्दियों के अंदर एकदम हम बकरियों को बाहर निकालते हैं तो वो भाग के आती हैं, उनको नहीं पता होता और बाहर का टेम्परेचर उनकी बॉडी से मैच नहीं कर पाता और उनको सर्दी जुकाम होती है। देखिए जैसे मैंने लेट खोला इनको, देखिए 1 नंबर आप नोट किया आपने, मैंने बकरियों को सुबह लेट खोला है, रात को जल्दी बंद कर दिया था, तो बीच का टाइम जो लंबा, रात लंबी होती है तो भूख लगेगी। देखिए आप अभी टूट के पड़ गए हैं ये। और इसके अंदर मैंने जो दिमाग लगाया वो क्या लगाया है कि बीच में नीम के पत्तों के अंदर मैंने बरकैन के पत्ते ऐड कर दिए हैं ताकि जो थोड़ा मीठा थोड़ा कड़वा खा के मतलब के लगे उनको और वो खा सकें। और देखिए शौक से खा रही हैं बकरियां। ये होता है भाई नंबर 1 तरीका। ध्यान रखना, डीवॉर्मिंग का सबसे बेस्ट तरीका ये है, बकरियों को खाली पेट ही नीम खिलाना है। बकरियों को खाली पेट नीम खिलाना है। हर उम्र का बच्चा, बकरी, बकरा, प्रेग्नेंट, ज्ञापन, नई हीट में आई हुई, बीमार बकरी, किसी का टीकाकरण कराया हुआ है, किसी को कोई समस्या है, आप किसी को भी खिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। डीवॉर्मिंग का नेचुरल सबसे बेस्ट तरीका है। दवाइयाँ तो भाई बाद में मेडिकल साइंस ने तरीका किया है, पहले तो लोग ऐसे ही डीवॉर्मिंग करते होंगे जब हमारे पूर्वज रहते थे, उस वक्त ऐसे डीवॉर्मिंग करते। और नंबर 2 एक फ़ायदा और देखिए, अगर हम बाज़ार से ला के कोई भी दवाई से बकरियों की डीवॉर्मिंग करेंगे तो उसके बाद हमें बकरियों को लीवर टॉनिक देना ही पड़ेगा। लीवर टॉनिक क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जो हमने बकरियों की बाज़ार से ला के दवाई उनको दी है, एक्चुअली मैं दवाई कह रहा हूँ, है तो वो जहर है। जो हमने जहर दिया है वो ये नहीं देखेगा पेट के अंदर जाके कि कौन से दुश्मन कीड़े हैं, कौन से दोस्त कीड़े हैं, उसने सबको मार देना है और लीवर के ऊपर असर डालेगी, लीवर को कमज़ोर करेगी। लीवर को कमज़ोर करेगी तो बकरी की फिर क्या है, प्रजनन क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हम उसको डीवॉर्मिंग जो है दवाई से करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, लीवर टॉनिक देते हैं उसके लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन इसमें देखिए आपको कोई लीवर टॉनिक देने की जरूरत नहीं है, कोई और दवाई देने की जरूरत नहीं है, कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। अगर हम बाज़ार से दवाई लाते हैं तो जो बकरी क्रॉस हुई है, अभी 28 दिन हुए हैं, उसको हम वो दवाई नहीं दे सकते वरना बकरी का नुकसान हो सकता है। जो बकरी 5वें महीने में प्रेग्नेंट है उसको डिवॉर्मिंग की दवाई नहीं दे सकते क्योंकि कोई नुकसान हो सकता है। जो बकरी बीमार है, जिस बकरी का टीकाकरण किया हुआ है, उन बकरियों को हम वो दवाई नहीं दे सकते, वो डिवॉर्मिंग वाली दवाई नहीं दे सकते, नुकसान हो सकता है। लेकिन नीम के पत्ते आप किसी भी बकरी को खिला दो, वो बीमार थी, उसका टीकाकरण हुआ है, वो ज्ञापन है, वो ज्ञापन नहीं है, वो क्रॉस हुई है, वो क्रॉस नहीं हुई है, वो हीट में थी, वो हीट में नहीं है, किसी को भी खिला दो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं भाई। अब दिखाता हूँ रिजल्ट। देखिए दिन का वीडियो देखिए, मैं तो काम पे आ गया था, घर वालों ने बनाया है तो कैमरा क्वालिटी उनकी थोड़ी सी कम है। तो देखिए लकड़ियां रह गई हैं, बाकी सारे नीम के पत्ते बकरियों ने खा लिए हैं। पूरा दिन इनको अभी कुछ नहीं दिया है, सिर्फ नीम के पत्ते खिलाए हैं और नीम के पत्ते देखिए पूरी तरह से इन्होंने खा के ख़त्म कर दिए हैं। अब जो बच गए हैं उनका क्या करना है और बरसात के बाद नीम के पत्ते क्यों खिलाने हैं, ये 2 सवाल अभी खड़े हैं, तो इन पे करते हैं बात। देखिए बकरी पालक भाइयों, जो पत्ते बकरियों ने खा लिए, अभी सुबह मतलब के 10-11 का टाइम है तो इसके अभी तक इन्होंने कुछ खाने को नहीं दिया है। जो बकरियों ने पत्ते खा लिए वेल एंड गुड है। जो बच गए, जो पैरों में कचरा खराब कर दिया उन्होंने, उन पत्तों को इकट्ठे करके आप बाहर कहीं सुखा दे और जैसे ही 1-2 दिन बाद वो सूख जाएंगे तो रात को आपने क्या करना है, उनको एक बर्तन के अंदर लेना है, आग लगा देनी थोड़ी सी और धुआं कर देना है। इससे एक तो कमरे का टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाएगा जिसमें आपने बंद करना है। नंबर 2, उधर इसके अंदर अगर कोई मक्खी मच्छर होगा तो वो बकरियों के आसपास नहीं आएगा। ये तो फायदा हुआ जो बच गए थे उनका।
अब नंबर एक और सवाल खड़ा हुआ है, वो है कि बरसात के बाद क्यों खिलाने चाहिए नीम के पत्ते। देखिए बकरी पालक भाइयों, हमारी जो देश है वो एक कंस्ट्रक्शन कंट्री है, यहाँ पर धूल उड़ेगी उड़ेगी, ये तो क्लियर है, मिट्टी धूल उड़ेगी। मिट्टी धूल क्या है कि काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हुई थी, तो मिट्टी धूल क्या है नीम के पत्तों के ऊपर बुरी तरीके से चिपकी हुई थी। तो मैंने भी 1 महीने से बिल्कुल इनको नीम के पत्ते नहीं खिलाए थे। मैं इंतजार कर रहा था कि जब बरसात होगी, पत्ते धुल जाएंगे, उसके बाद ही बकरियों को खिलाऊंगा। तो कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, उसके बाद मैंने देखा कि नीम के पत्ते जो हैं बिल्कुल धुल गए हैं, साफ़ हो गए हैं। उसके बाद मैंने खिलाना शुरू किया है, मैंने वीडियो बनाया है। अगर हम नीम के पत्तों को, धूल भरे हुए नीम के पत्तों को बकरियों को खिलाएंगे तो रिजल्ट क्या है, 0। मिट्टी उनके अंदर चली जाएगी, कुछ कीड़े मर जाएंगे, तो मिट्टी खाकर बकरियों के पेट में फिर कुछ कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, तो रिजल्ट जो है पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें, जब भी आप बकरियों को पत्ते नीम के खिलाएं तो बरसात होने के बाद खिलाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि पत्ते बिल्कुल साफ होंगे, अच्छे होंगे। बकरी पालक भाइयों, इसका एक और फायदा जो तो आपको मैं बताना भूल गया, जो छोटे बच्चे नए पैदा हुए हैं, जो 15 दिन से छोटे हैं, उनका जल्दी हम डीवॉर्मिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बच्चा 15 से 20 दिन का नहीं होता हम फर्स्ट टाइम डीवॉर्मिंग नहीं कर सकते। तो अगर छोटा बच्चा जो है उसके पेट में कीड़े रहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी खानी शुरू करता है, तो उसके पेट में जो कीड़े हैं वो कैसे मारेंगे। देखिए हमारे पास ये कुक्कू है, अगर ये 2-4 पत्ते भी खा लेगा तो इससे भी इसका फायदा हो जाएगा। ये कोशिश कर रहा है, देखिए 1-2 पत्ता खाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है, ये भी अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। मेरी तरफ से जो भी डाउट या जानकारी थी वो यहाँ पर पूर्ण होती है। अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका भी आंसर करूँगा। अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।